नमस्कार दोस्तों। अगर आपने बैंक से लोन ले रखा है या तो फिर किसी भी एप्लीकेशन से लोन ले रखा है, लेकिन आप जो है लोन नहीं चुका पा रहे हैं और लोन कंपनी बार बार आपको परेशान किए जा रहे हैं और आप सोच रहे हो कि भैया अब क्या करें, तो ये वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए आपका जो लोन का जो परेशानी चल रहा है वो खत्म होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लोक अदालत के बारे में। भारत सरकार लोक अदालत लगाने जा रही है और जहां पर आप समझौता के साथ अपना जो लोन जो आपका बकाया है उसका पूरा जो है सेटल करवा सकते हो, ख़त्म करवा सकते हो। तो बहुत सारे भाइयों का हमारे पास कमेंट आ रहा था कि भैया मुझे पैसे की इमरजेंसी था और हमने लोन ले लिया, अब बैंक की ओर से या लोन कंपनी की ओर से मुझे नोटिस भी मिल रहा है और अब हमारे पास चुकाने के लिए पैसा भी नहीं है और लोन कंपनी का जो एजेंट है वो मुझे काफ़ी परेशान है करते हैं और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है जो क्या करें। तो दोस्तों, भारत में लगने जा रहा है लोक अदालत, जो कि लोक अदालत 4 जो है यहाँ पर तारीख दिया गया है। सबसे पहला जो लोक अदालत लगने वाला है वो 14 मार्च 2026 को लगेगा, उसके बाद 9 मई 2026 को लगेगा, उसके बाद 12 सितंबर को लगेगा और 12 सितंबर को मतलब लगेगा। ठीक है, मतलब 4 दिन जो है लोक अदालत लगने वाला है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों का समस्या है कि ये लोक अदालत होता क्या है और इसमें हम अपना लोन का जो है समझौता कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, लोक अदालत सिर्फ लोन के लिए नहीं होता है, इसमें ट्रैफिक चालान, बैंक लोन रिकवरी, चेक बाउंस, परिवार में सिविल विवाद, ये बिजली पानी, किसी प्रकार का अगर आपका समस्या है सरकार के साथ, आपके ऊपर जो है मुकदमा चल रहा है लेकिन उसका सेटल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए लोक अदालत लगता है और जहां पर आपको आवेदन करना होता है और उसके बाद आप उस चीज़ का जो है समझौता करवा सकते हैं। अब मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूं कि लोक अदालत क्या होता है। ठीक है, तो लोक अदालत जो है एक प्रकार का एक कोर्ट होता है, एक कोर्ट होता है जहां पर जो है लोगों का जो है मजबूरियों को सुना जाता है। लोन कंपनी के बीच और आपके बीच जो है दोनों को पक्ष को रखने का मौका मिलता है और ऐसे कंडीशन में जो भी आपका समस्या है उसका निदान किया जाता है। अगर आपका बैंक से लोन है या पर्सनल लोन है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी से लोन है, क्रेडिट कार्ड का बकाया बाकी है या कहीं से आपने बिजनेस लोन लिया है और आप जो है उसको चुका नहीं पा रहे हैं, लेकिन कंपनी तो भैया अपना पैसा मांग रहा है लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, तो आप कैसे चुकाएंगे? इसीलिए ये लोक अदालत लगने वाला है। ठीक है, तो आप अपना लोक अदालत में जाके जो है अपना जो भी आपका पक्ष है उसको रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि लोक अदालत आप जाएंगे आवेदन करेंगे तो आपका पूरा लोन माफ हो जाता है। लोन माफ नहीं होता है, लेकिन हाँ, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा देता हूँ कि मान लेते हैं कि आपने किसी कंपनी से 50,000 का लोन लिया या किसी बैंक से 50,000 का लोन लिया। ठीक है, अब क्या हुआ कि जिस टाइम आपने लोन लिया उस टाइम आपने सभी प्रकार का अपना डॉक्यूमेंट्स दिया है, आपका सिविल भी अच्छा था जिसके कारण कंपनी ने आपको जो है लोन दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जिस काम के लिए आपने लोन लिया था, जिस बिजनेस में आपने वो पैसा लगाया था, वो बिजनेस डूब गया, नहीं चल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आप अपना जो है EMI नहीं भर पा रहे हो। लेकिन शुरू में जब आप जो है बिजनेस को शुरू किए तो 2 EMI, 4 EMI, 5 EMI तक आपने दिया, लेकिन अब उसके बाद चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोन नहीं दे रहे हो। तो ऐसे कंडीशन में लोन रिकवरी वाले या कोई भी अगर आपको परेशान कर रहा है और आपका जो है रास्ता नहीं मिल रहा था, तो गवर्नमेंट इसी तरह का जो भी समस्या है उसको समाधान करने के लिए लोक अदालत लगाता है। अब लोक अदालत कहाँ लगता है? तो लोक अदालत आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट होता है वहाँ पे लगता है। ठीक है, डेट पहले से ही अनाउंसमेंट हो चुका है और अगर आपके साथ समस्या है तो जाइए आवेदन करिए और अपना जो भी लोन अमाउंट है उसको सेटल करवा लीजिए। अब चलिए एग्जाम्पल पे बढ़ते हैं आगे। जैसे कि 50,000 का लोन लिया और आपने 20,000 तक कंप्लीट किया, लेकिन 30,000 अभी तक आपका बकाया है जिसका आप जो है भरपाई नहीं कर पा रहे। तो ऐसे कंडीशन में जो जज होता है वो लोन कंपनी और आपके बीच बैठकर जो भी उसमें इंटरेस्ट लगाया गया है, जो भी प्लेंटी है, इस प्रकार का जो भी आउटस्टैंडिंग जो चार्ज है, उन सभी चार्ज को हटा के जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसको आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा और वो अगर आप पैसा चुका देते हैं तो आपका लोन पूरी तरह से खत्म हो जाता है। लोन से के झंझट से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। बाकी आप हमें कमेंट कर बताइएगा कि आपका बैंक से लोन चल रहा है, माइक्रो फाइनेंस से चल रहा है या NBFC से चल रहा है, कहां से लोन चल रहा है, आप हमें कमेंट करिएगा और इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे भाइयों का जो है लोन चल रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। उन तक अगर ये वीडियो पहुंच जाता है तो उनको जो है एक जानकारी मिल जाएगा कि भैया लोक अदालत लगने जा रहा है और हम अपना लोन को वहां पर जाकर सेटल करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मिलते किसी अगले वीडियो में।